परोसने के लिए भीतर ब्राह्मणों की पंक्ति में परोसता है, और वही सामग्री लेकर वो बाजा बजाने वालों के सामने भी परोसता है। अब उसमें हम लोग रेखा खींच देते हैं कि ये उनकी पंगत हो गई, ये हमारी हो, बाहर वाले ये भीतर वाले, लेकिन सामग्री तो वही है। अब परोसा जा रहा है। आजकल तो ऐसी स्थिति हो गई किसी के घर में पानी पीने लायक है। जूठा होता है, किसी जमाने में होता होगा, अब नहीं होता है जूठा। किसी के घर के गिलास में पानी पी लिया, उसका जूठा पानी पी लिया, ऐसी स्थिति। हमको तो बड़ी संतों की कृपा है, पीछे पड़ के हमको नियम दिलवा दिया गंगा जल का। हाँ, पीछे पड़े। रमन रीति वाले महाराज जी हम जब सामने पढ़ते तो कहते, आप तो गंगा जल ही पीते हैं। तो हम हाथ जोड़ के कहते, महाराज जी हमारा नियम नहीं है, हम तो जो जल उपलब्ध होता वही पी लेते हैं। बोले देखो, उपनिषद में कथा आती है कि वो अकाल का समय था और हाथी वाला पीलवान जो है कुलमाश खा रहा था, उर्द खा रहा था, तो कुलमाशान याचे तो कहा कि तुम्हारा धर्म बिगड़ जाएगा। बोले नहीं नहीं, हम प्रायश्चित कर लेंगे उसका। बोले अब जल पी लो। बोले जल नहीं पिएंगे, जल तो उपलब्ध है। तो जल में बहुत विचार किया जाता, आप तो कम से कम जल तो विचार करके लीजिए, लिया कीजिए। इनको महाराज जी की गाड़ी में 2 कैन गंगा जल की रखवा दो। जब जाते तो कैन रखवा देते वो। 5-7 बार ऐसे ही हुआ। और साथ वालों को कहते गंगा जल समाप्त होने को तो पहले थोड़ा संकेत कर दिया करो, रमन रीति से गंगा जल पहुंच जाएगा। तो हमारे मन में आया कि इनकी विशेष शिक्षा है कि गंगा जल का ही व्यवहार करें। तो फिर हम निश्चय कर लिया, ठीक है गंगा जल लेंगे। और भगवत कृपा से उसका निर्वाह हो। अब तो गंगा जी ने उत्तरकाशी से ऊपर एकदम अपने तट पर बहुत सुंदर स्थल एक दिया है, जहाँ गंगा जी का कोई बांध ही नहीं बना, सीधी भागीरथी वहीं से आ रही है। 1.5 घंटे में गंगोत्री पहुँच जाती है वहाँ से। कोई बांध नहीं, कोई बंधन नहीं, वहीं से गंगा जल आता है। टैंकर आ जाता है, टैंकर भर के फिर उसका उपयोग करते हैं। जूठा सखरे का विचार खत्म हो गया। परोसने की पद्धति ऐसी हो गई स्वामी जी, लोग छू के परोसते हैं, छुआ दें। और कोई गुजराती महानुभाव बैठे हों तो बुरा नहीं मानना, गुजरात में तो और एक पद्धति हमने आंखों से देखी। लड्डू परोसने वाले लड्डू धर दिया और उसने बाएं हाथ से उसी पत्तल में से लड्डू उठा के उसी टोकरी में फिर से डाल दिया। सूचा छे, ये खाया थोड़ी है। अरे भाई पत्तल में आ गए तो जूठा तो हो गया। बड़ी बाजदार की पात बैठ सब जेवत विप्र बरात। वो बाजे वाली की पंक्ति में बैठकर खाने में संकोच नहीं होगा, लेकिन भक्त का प्रसाद ग्रहण करने में उनको संकोच होता है। स्वपच भक्त को भोग ग्रहत हरि, बामनता ही डिरात। बाजदार की पांति बैठ ब्याह में जेवत विप्र बरात। भेंटत सुतहि रेंट मुख लागत, भेंटत सुतहि रेंट मुख लागत। सुख पावत जड़ता, सुख पावत जड़ता। अपरस हुए भक्तन छुई छुतिहा, अपरस हुए भक्तन छुई छुतिहा। तैल सचैल अनाथ, तैल सचैल अनाथ।
पीछे डोलत, हरि भगतन के पीछे डोलत, हरि गंगा अकुलात, हरि गंगा अकुलात, साधु चरण रज माझ प्यास से, साधु चरण रज माझ प्यास से, कोटिक पतित समान, कोटिक पतित समान, जूठन जे न भगति हाथ, धन जे न भगत के खात, तिनके बदन सदन नर कन के, इनके बदन सदन नर तन के, जय हरि जनन गिना हाथ, हे हरि जनन घिना। अब एक और प्रसंग व्यास जी के जीवन चरित्र का है। भय सुत तीन बांट निपट नवीन कियो, एक और सेवा एक और धन धर्यो। यहाँ आप लोग चरित्र में सुन चुके हैं कि व्यास जी जब दिग्विजय के लिए काशी पधारे और भगवान विश्वनाथ ने संत वेश में आकर आपको उपदेश दिया कि ये प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा के संग्रह के लिए आप नहीं आए हैं, आप तो भगवान की प्राण प्रिय सखी विशाखा जी के स्वरूप हैं और आप रस भक्ति करने और जीवों को रस भक्ति प्रदान करने के लिए आप आए हैं, आप वृंदावन वास करें। और श्री व्यास जी वहाँ से आए तो ओरछा आए। ओरछा में लोक व्यवहार से सर्वथा असंग होकर आपने भजन आरंभ किया और आनुगत्य में ही धाम में भजन करना चाहिए, धाम का आश्रय लेना चाहिए किसी संत के गुरु के आनुगत्य में। तो हम कैसे अनुभव करें कि अमुक संत को हम अपने गुरु रूप में स्वीकार करके और हम साधन करें। वहीं संत सेवा उन्होंने आरंभ कर दी और इसी बीच में श्री नवलदास जी महाराज आए और वे श्री हित हरिवंश महाप्रभु के शिष्य थे। अब उन्होंने जैसे ही प्रभाती में पद गाया, आज अतिराजत दंपति भोर, तो इसको श्रवण करके वे व्याकुल हो गए और उन्होंने कहा कि जय श्री हित हरिवंश लाल ललनामिन हियो सिरावत मोर। तो ये हियो सिरावत मोर, ये श्री हित हरिवंश जी कौन है? तब नवलदास जी ने सारी चरित्र सुनाया। तब आप व्याकुल होकर के ओरछा से बिना बताए वृंदावन आ गए। यहाँ नवलदास जी उनको मिले, महाप्रभु जी के पास ले गए तो महाप्रभु जी की कृपा हो गई। ये सब चरित्र आप सुन चुके हैं। और जब बाद में पता चला कि वो वृंदावन में है तो परिवार के लोग वृंदावन आ गए। उनकी पत्नी आ गई, उनके 3 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। पुत्र का नाम था, बड़े पुत्र का नाम था रासदास, मध्यम का था विलासदास और छोटे का नाम था किशोरदास। पहले कुछ और नाम रहे होंगे, यहाँ आने के बाद यही नाम उनके प्रसिद्ध हो गए। और बेटी का नाम था रत्नाबाई। तो श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय 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 श्री राधे। बड़ी कृपा आपकी, जय। खूब संतों के दर्शन हो रहे हैं। दंडोत प्रणाम, दंडोत विराज। तो आप उनको रखना नहीं चाहते थे, उन्होंने चलो हटो यहाँ से, जाओ अपने जहाँ के वहीं जाओ। मधुकर शाह महाराज ने भी बहुत आग्रह किया, आप गए नहीं। कथा आप सब सुन चुके हैं। बाद में महाप्रभु हरिवंश जी की आज्ञा से उन्होंने कहा जीवों को धाम में बसाना चाहिए कि धाम से भगाना चाहिए। आए हैं तो ये आपके भजन साधन में विक्षेप नहीं करेंगे, आपकी सेवा में सहयोग करेंगे, इनको रहने की अनुमति प्रदान करें। तो श्री महाप्रभु जी की आज्ञा से उन्होंने अनुमति प्रदान की। लेकिन चरित्र को श्रवण करके आपने देखा होगा कि परम विरक्त श्री व्यास जी, जो परम विरक्त होगा वही परम अनुरक्त होगा।
शरीर संसार में जितना भी राग होगा, जितने अंश में राग होगा, उतने अंश में भगवत प्रीति से वह वंचित रह जाएगा। तो जो जितना बड़ा विरक्त होगा वह उतना बड़ा अनुरक्त होगा भगवान में, संसार में नहीं, भगवान में अनुरक्त होगा। तो वो परम अनुरक्त हैं, उन्हें अपने पुत्रादि से कोई प्रयोजन नहीं है, न पुत्री से प्रयोजन है। बेटी के ब्याह में जन्मत क्यों न मरी कहने वाला, कहाँ उसको राग होगा संसार के प्रति। लेकिन अब व्यास जी भी वृद्ध हैं, संतों ने कहा महाराज जी सेवा तो यही संभालते हैं पुत्र आदि, तो भगवान की सेवा ये करेंगे ही, तो आप यदि इनको अलग अलग सेवा दे दें तो बहुत अच्छा होगा। व्यास जी ने संतों की आज्ञा स्वीकार की। भय सुत तीन बाँट निपट नवीन कियो, एक और सेवा एक और धन धर्यो। आपने अपनी संपत्ति के 3 भाग किए। एक भाग में श्री ठाकुर युगल किशोर जी को विराजमान किया, दूसरे भाग में जो धन था, रुपया आदि द्रव्य, उसको रखा, और तीसरे भाग में केवल तुलसी की माला, श्याम बंदनी तुलसी की माला और चंदन, ब्रजरज का गोपी चंदन, बस ये रखा, चंदन और माला ये रखा। और कहा कि बस यही है जो कुछ है, अब बांटना तो हम जानते नहीं, जिसको जो अच्छा लगे, 3 हो और 3 हिस्से हैं संपत्ति के, जिसको जो अच्छा लगे वो ले लो। बड़े वाले बोले कि भगवान की अष्टयाम सेवा तो युगल किशोर जी की हम करते हैं, तो हम सेवा नहीं छोड़ सकते, तो सेवा उन्होंने ले ली। बीच वाले बोले कि भाई ये तो सेवा में लगे रहते हैं, सारी उत्सवादि की संत सेवा की व्यवस्था जुटाने का काम हम पहले से करते हैं, इसलिए उसके लिए धन की आवश्यकता होगी, और लोग हमसे ही जुड़े हुए, व्यवहार भी हम ही संभालते हैं, तो व्यवहार में धन की आवश्यकता होती है, धन हम ले लेंगे। अब तीसरा क्या बचा? श्याम बंदनी तुलसी माला और चंदन गोपी चंदन, और कुछ नहीं। अब बड़े ने ले लिया ठाकुर सेवा, बीच वाले ने रुपया धन ले लिया, छोटे किशोर दास थे। तो व्यास जी ने उनसे पूछा कि आगतिक गति मानकर कहीं ये तो नहीं कि अब 3 ही हिस्से थे, 2 जब लोगों ने ले ही लिए हैं तो तीसरा तो अपने आप हमको ही लेना पड़ेगा, ऐसी बात तो तुम्हारे मन में नहीं आ रही है? यह सुनकर के किशोरदास रोने लगे। तीसरू जीव ठौर श्याम बंदनी और छाप धरी, करी ऐसी रीत देख बड़ो सोच पर्यो है। एक ने रुपया लिए, एक ने किशोर जू को, किशोरदास भाल तिलक ले करयो है। किशोरदास जी रोने लगे, बोले पिताजी, व्यास जी महाराज, हम तो बार बार मना रहे थे ठाकुर जी श्री जी से कि मेरे पिता की वास्तविक संपत्ति तो उनका वैराग्य ही है, उनका भगवत अनुराग ही है, और वो संपत्ति जिसे मिले वही वस्तुतः श्रेष्ठ पुत्र है। मैं चाहता था कि ये मुझे ही मिले, लेकिन मैं छोटा हूँ, अपने बड़ों के सामने उनके लिए बिना मैं अपनी रुचि कैसे व्यक्त करता। हाँ, यदि इसमें से किसी बड़े ने ले लिया होता तो मैं रोकर प्रार्थना करता कि इस पे तो छोटे का हक है, छोटा कुछ हट करके मांगे तो उसको छोटा मानकर दिया जाना चाहिए। तो मेरा अभीष्ट तो पहले से ही यही था। यह सुनते ही व्यास जी ने उसे हृदय से लगा लिया और कहा कि जाओ श्री निधिवन राज में स्वामी श्री हरिदास जी के निकट जाओ। इसका मतलब है कि अब तुम वैराग्य पूर्ण रहने से रहोगे, विरक्त रहने से रहोगे। तो स्वामी श्री हरिदास जी ने कृपा की। इससे एक बात और महाराज जी प्रमाणित होती है कि जैसे अज्ञानता के कारण कई बार आग्रह दुराग्रह लोगों का रहता है कि अमुक ही परंपरा है, अमुक ही, ऐसा आग्रह पूर्वाचार्यों में नहीं था। ऐसा आग्रह होता संप्रदाय का और बहुत परंपरा का आग्रह होता। अब तो ये हालत है कि आया कोई मुड़ने, तुरंत मुड़ दो उसको। क्यों? सवेरा होते ही कहाँ भाग जाएगा पता नहीं, और यहाँ रहेगा तो कुछ न कुछ तो करेगा।
तो यहाँ रहेगा कुछ न कुछ करेगा, ये भाव नहीं होना चाहिए। इस जीव का परम कल्याण होना चाहिए। तो पुरानी परंपरा यही थी कि संतों में पहले बहुत लंबे समय तक उसको रखते थे, उसकी रहनी देखते थे। जैसे सूर्योदय के पहले ही अरुणोदय हो जाता है, अरुणोदय आने पर ये स्पष्ट हो जाता कि अब सूर्योदय होगा, ऐसे ही चतुर्थ आश्रम की दीक्षा लेना, साधु सन्यासी होना, ये सूर्योदय के जैसा है। पर आपकी रहनी का, वैराग्य का अरुणोदय उसके पहले होना चाहिए। उसका अरुणोदय नहीं होगा तो फिर ये नाटक करने से भी कुछ मिलेगा नहीं, कुछ भी हाथ पड़ेगा नहीं। इसका अवसर देते। महाराज जी से एक बार हमने पूछा, महाराज जी, पहाड़ी बाबा महाराज से, तो महाराज जी कुछ उपदेश दीजिए, हमारे लायक कोई बात बताइए। हम साधु तो आपने बना दिया, क्या करना पड़ेगा। तो महाराज जी हंसे और बोले, अरे तुम पढ़े लिखे पंडित होकर ऐसी बात हमसे पूछते हो, मूर्ख की तरह पूछते हो। ऐसे बोलते थे वो, मूर्ख की तरह पूछते हो, पढ़े लिखे हो के। जानते हो हम कितनी कक्षा पढ़े हैं? महाराज जी हम तो नहीं जानते। बोले जब गुरु महाराज की शरण में आए तो सबसे पहले उन्होंने गैया का गोबर डालने में हमको लगा दिया। तो गैया का गोबर डाला, गैया चराई, धार काढ़ी, सानी बनाई। बाद में कोई महात्मा बोले, अरे भाई ब्राह्मण बालक है बेचारा, वो कुछ घर से भी पढ़ लिख के आया है, ऐसे खाली गोबर मत डलवाओ और कुछ काम में लगाओ। तो बोले पहली क्लास, पहली कक्षा तो हमारी गैया के सेवा से शुरू हुई, और दूसरी कक्षा हमारी हुई कि हमको बर्तन मांजने में लगा दिया। टुकना, कढ़ाई, भगोना, पलटा, ये सब मांजो, उसमें कुछ दिन सही सेवा। बाद में एक महात्मा बोले, अरे भैया बेचारा ब्राह्मण बालक ऐसे बर्तन मंजवा रहे हो, ठीक नहीं है, रसोई लड़ाई है। तो हमको रसोई में भेज दिया। तो कुछ दिन रसोईया बने। फिर एक बड़े बूढ़े महात्मा आए, बोले भाई ये महात्मा बहुत अच्छा है, इसको तो ठाकुर जी की सेवा में रखो। तो हमको पुजारी बना दिया। तो पहली कक्षा हमारी गैया का गोबर, गौ सेवा, दूसरी कक्षा बर्तन मांजना, तीसरी कक्षा रसोई बनाना, और चौथी कक्षा में पुजारी। और बोले 5वें में साधुओं ने हमको चद्दर उड़ा के हमको महंत बना दिया। कहते हमें सन याद नहीं रहती, पर अपनी महंती की सन याद है। क्यों? बोले 32 व्यवहार दिए गए थे हमारी महंती में, और सन भी 1932 थी। 1932 में हमें महंत बनाया था। उस समय वृंदावन में अखाड़े और स्थान मिला के 32 व्यवहार दिए गए थे। अब कितने हो गए? अब ये महाराज जी बता रहे हैं 250 से ऊपर हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी। हाँ, वृद्धि सब जगह हुई है, कहीं कहीं कोई कमी कसर नहीं है। ये संतों की, महाराज जी इस पद्धति से जब आगे बढ़ते थे तो वे परिपक्व संत होते। अब परिपक्वता तो दूर गई। अब तो महाराज महंगे महंगे मोबाइल। अभी साधु बने 4-6 वर्ष भी नहीं हुआ, तो आपको देखकर आश्चर्य होगा। सुनते हैं 50,000 और 60-70 हज़ार तक के भी मोबाइल आते हैं, 1 लाख तक के भी आते हैं, भगवान जाने। महंगे महंगे मोबाइल। महाराज जी व्यवहार की सिद्धि छोटे से भी हो सकती कि नहीं? अब कौन सा ऐसा लाखों करोड़ों का धंधा व्यापार चल रहा है, और धंधा व्यापार ही चल रहा तो साधु का ही खूब बने। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, पर इन पर हम लोग विचार नहीं करते हैं, क्योंकि लक्ष्य भ्रष्ट हो गया है। हमारा लक्ष्य क्या है वो हम विस्मृत हो गए हैं। तो श्री किशोरदास जी स्वामी जी के निकट गए और स्वामी जी से प्रार्थना की कि इन्हें आप विधिवत विरक्त वेश प्रदान करें। तो स्वामी श्री हरिदास जी ने उनको अपना शिष्य बनाया और नाम रखा किशोरदास। अब ये तो वहीं चले गए, स्वामी जी के पास चले गए। और स्वामी जी के पास चले गए तो स्वामी जी ने जो संत का श्रृंगार है वो तो उनको दे ही दिया, सेवा प्रदान कर दी। बिहारी जी की सेवा। क्या सेवा? जल भरिया की सेवा। बिहारी जी की सेवा के लिए यमुना जी से छान करके जल लाना।
जल भरने की सेवा प्रदान कर दी। आप प्रेम से सेवा में प्रयुक्त हो गए। उस समय बिहारी जी श्री निधवन राज में ही विराजते थे और महाराज जी बहुत लंबे समय तक बिहारी जी की सेवा पूजा विरक्त स्वामी जी की परंपरा के संतों के पास ही बिहारी जी की सेवा रही। ये तो श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज का जो समय था, तो श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज इतने रस भावना में डूबे रहते थे। एक बार वे प्रभाती करने बैठे तो युगल बिहारी बिहरत यमुना जी के नीरे तीरे, ये पद है, उस पद को गाकर आप दातुन करने लगे। युगल प्रियालाल आपके नेत्रों के समक्ष थे और दातुन करने के बाद भूल ही गए बंद करना, मुंह से रक्त की धार चलने लगी, ऐसे भाव समाधि उनकी लग जाती थी। तब बिहारी जी की सेवा में आगे पीछे होने लग गया, तब उन्होंने ब्राह्मणों को सेवा दे दी। ऐसी बात, उस समय बिहारी जी निधवन राज में ही विराजते थे। स्वामी जी अपने हाथ से ही बिहारी जी को लाड़ लड़ाते थे। बिहारी जी का कलश लेकर के यमुना जल लाने की सेवा दे दी। ये है समर्थ आचार्य चरण के अनुग्रह का प्रताप। आजकल कई मंजिल के मकान होते हैं और उन पे जीना से चढ़ के जाओ तो कितनी कठिनाई होगी। और आपको कोई कह दे और हमको कह दे, जिसकी कमर में दर्द, घुंटू में दर्द, और उसको कह दे कि तुम 6 मंजिल 8 मंजिल जीना चढ़ के जाओ, तो यहीं से हाथ जोड़ लेंगे कि नहीं भैया, यहीं से देख लिया, अब हमको नहीं देखना, कहेंगे ऐसा कि नहीं करेंगे। और जहां मंजिल का कोई ठिकाना ही ना हो, कितनी मंजिल ऊपर की चीज है, अति दुर्लभ हो, और वहां चल के जाना हो, चढ़ के जाना हो, एक असमर्थ व्यक्ति के लिए तो कितना कठिन होगा। जहां समर्थ व्यक्ति भी 10-20 बार सोचे, असमर्थ व्यक्ति वहां कैसे पहुंचेगा। तो एक साधन है स्वामी जी, उस साधन को लोग कहते लिफ्ट। लिफ्ट भी बड़े शहरों में जहां 60-60, 70-70 मंजिल की इमारतें रहती हैं, उनके यहाँ लिफ्ट भी बहुत तेजी से चलने वाली होती है, द्रुतगामी लिफ्ट होती है, फट से वहां पहुंचा देगी। हम तो सन 2000 की बात है शायद, सन 2000 में सबसे पहले लिफ्ट देखी हमने, वो भी बंबई में देखी। और हम उतरना भूल गए और साथ वाले जल्दी जल्दी से उतर गए और वो ऊपर वाले ने दबा दी होगी, हम ऊपर पहुंच गए, एकदम घबरा गए। अब क्या होगा। 11 मंजिल पे रुके थे, वो 22 मंजिल पे पहुंच गए। 22 पे काऊ ने दबा दी, 22 मंजिल पे पहुंच गए। अब हमको ना वहाँ कोई जीना नहीं, सीढ़ी नहीं, रास्ते का ज्ञान नहीं, घबरा गए। अब क्या होगा। कोई फ़ोन रखते नहीं, फ़ोन वैसे चलन में भी नहीं था उस समय। तो एक दरवाजा था फ्लैट, हमने सोचा घंटी बजाने से, और सुनते हैं घंटी का चिन्ह बजाना था, घंटी बजाएंगे तो कोई निकल के आएगा तो हम कहेंगे हम अमुक के यहाँ रुके, हमको वहाँ पहुँचा दीजिए। हमने जैसे ही स्वामी जी घंटी बजाई, एक देवी निकली, खुले केस थे, और वो देखते ही पर नहा धो के आ रही थी। कैसे आ रही थी भगवान जी, बड़ी जोर से चिल्लाई हमको देख के, शायद बड़े तिलक जटाजूट देख के चिल्लाई होगी, तो बड़ी जोर से चिल्लाई। ये बंबई की घटना है। तब हमने सोचा कि अब पिटाई होगी, ये चिल्लाई इसका मतलब पिटाई होगी। तो हम तो एकदम डर के मारे वहीं बैठ गए, कुछ बोले नहीं, हक्के बक्के से। पर जिनके यहाँ रुके थे वो बेचारे खोज के थोड़ी देर में हमको लाए। हमने कहा भैया हम तो ऐसे ही उतर जाएंगे। बोले नहीं महाराज, ऐसे तो उतर ही नहीं सकते, न चढ़ सकते। तब उन्होंने कहा ठीक है, अब हम बटन वटन नहीं दबाएंगे, हम जानते भी नहीं है, हमको साथ ले चलो, साथ उतार। लिफ्ट की पहली घटना लिफ्ट की ऐसी है, ऐसी विचित्र है। ये सब हम लोगों के लायक नहीं है, ये सब चीज़ें। तो महाराज जी हमको ऐसा आता है लिफ्ट में बैठते समय कि अपने साधन से जाना, जीना चढ़ के जाना है। और आचार्य कृपा द्रुतगामी लिफ्ट के समान है। वो स्विच दबा देंगे, जिस मंजिल में चाहेंगे अपनी कृपा करुणा की शक्ति से पहुंचा देंगे। तो लिफ्ट देखकर हमें आचार्यों की कृपा का अनुसंधान होता है। उसमें जीना चढ़ने की जरूरत नहीं, संगीत भी बज रहा है,
पंखा भी चला लग रहा है, आराम से फट से पहुंच जाओ। और भले ही तुम्हारा मन हो तो उसमें नंबर देखते चले जाओ कि इतने मंजिल पहुँचे, इतने मंजिल पहुँचे हो, मंजिल पे पहुँच गए, जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गए। तो आचार्य कृपा लिफ्ट के जैसी है। श्री स्वामी हरिदास जी, उनकी तो महिमाएं ऐसी कि जिसके शीश पर स्वामी जी ने अपना कर कमल पधरा दिया, मानो चंद्रिका के सहित सहचरी स्वरूप उसके भीतर प्रकट हो गया। स्वामी जी की ऐसी दिव्य महिमा। साक्षात ललिता जी ही तो हैं स्वामी श्री हरिदास जी। तो बिहारी जी की सेवा के लिए जल लाने को कलश दिया। जैसे ही महाराज जी कलश दिया, और आज पहली बार लिखा तो है धीर समीर, धीर समीर में ज्ञान गुदरी से धीर समीर की ये अपने निधिवन से धीर समीर की ओर श्री यमुना जी का जल भरने के लिए किशोरदास जी गए, और आपने कलश को धोया, परिमार्जित किया, और वस्त्र से छान कर श्री यमुना जी का जल भरा, और जल भर के बाहर पधराया ही था, तब तक धीर समीर के चारों ओर का दृश्य ही बदल गया। महारास उनके सामने प्रकट हो गया, और जब महारास प्रकट हुआ तो उनकी वाणी प्रकट हुई। और ये पहला पद है किशोरदास जी का, लाल लटकनता यौवन मनता। जैसे ही उनकी वाणी प्रकट भई तो उन्होंने प्रेम में विभोर होकर यह पद गाया, और इस पद पर ही प्रिया प्रीतम ने रास में नृत्य किया। और विचित्र घटना ये थी कि ठाकुर जी ने श्री प्रिया जी ने पूछा, ललिते ये कौन सी नई सखी आज कुंज में आई है, बहुत सुंदर गावे, या के पद को लिख लो। तो ललिता जी ने कही कि आज ही या सखी को प्रवेश भयो है, और आपकी आज्ञा तो मैं लिख लूँ पद को। तो पद लिख लिया ललिता जी ने, और उसको गाया नित्य रास में। अब उस रास का अनुभव, उसी रास का अनुभव स्वामी हरिदास जी कर रहे हैं, महाप्रभु हितरवंश जी कर रहे हैं, और उसी का अनुभव व्यास जी कर रहे हैं। हो सकता है ये घटना जहाँ गोरीलाल कुंज के निकट, जहाँ कहते हैं कि तीनों हरित्रयी एक साथ बैठकर सत्संग करते, हो सकता वहीं की घटना हो। बैठ कर के सब अपनी भावना में विलीन होकर के अनुभूति कर रहे थे। उसी समय नित्य रास में उनकी हृदय कुंज में, जो हृदय वृंदावन है, प्रीति रसधारा यमुना जी बह रही हैं, वहाँ यह पद गाया गया। तो पद में जब किशोरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी बिहरत केली करंता, ये छाप तो स्वामी जी की परंपरा के जैसी लग रही है। तो किशोरदास, ये किशोरदास कौन सो है? तो श्री महाप्रभु जी ने और श्री व्यास जी ने स्वामी जी की ओर दृष्टि डाल करके कहा कि ये आपके परिकर की ही छाप है, तो कौन किशोरदास? तो स्वामी जी ने नेत्र भर के कहा कि आप सबका लाडला किशोरदास है। आज किशोरी जी ने इनको कुंज में स्वीकार किया। लाल लटकनता यौवन मनता, लाल लटकनता यौवन मनता, खेलत रास अनंता, खेलत रास अनंता, यमुना तीर भीर युवतिन की, यमुना तीर भीर युवतिन की, मध्य राधिका कंता, मध्य राधिका कंता, खेलत रास अनंता, खेलत रास अनंता, लाल लटकनता यौवन मनता, लाल लटकनता यौवन मनता, खेलत रास अनंता, खेलत रास अनंता,
पद गाया अकबर के दरबार में, व्यास महलन लिए पीकदानी, अंत में आता है पद। हम पहले दिन गा चुके हैं इस पद को, इसलिए दोबारा नहीं गाएंगे, समय नहीं है। व्यास महलन लिए पीकदानी, तो अकबर के मन में भी आए कि ये व्यास महलन लिए पीकदानी, तो देखें, परीक्षा करके देखें। तो तानसेन के सहित अकबर आया, तो स्वामी जी से रात्रि काल में सत्संग करना, श्री हरिराम व्यास जी से रात्रि काल में सत्संग आरंभ किया, और जानबूझकर कभी कुछ पूछे तो वो बतावें, और कभी तानसेन कुछ गा के सुनाने लग जाएं। तो बुरो मत मानियो भैया, शास्त्रीय संगीत के गवैया एक पंक्ति को कितना लंबा लंबा करके गाएंगे, इसके तो वे ही जान सकते हैं, क्यों ठाकुर जी? एक ही पंक्ति को कितना घसीट के लंबा कर देंगे, और द्रुत में फिर कितना द्रुत कर देंगे, ये भी वही जाने। तो जानबूझ के पूरी रात व्यतीत हो गई। अब मंगला का समय आया, 4 बज गए। अब इनको, अरे ठाकुर जी की सेवा है, तुरंत यमुना स्नान करके मंगला में जाना है। तो अकबर ने इनसे मुस्कुरा कर पूछा कि आपके पद में तो आते व्यास महलन लिए पीकदानी, तो आज रात्रिकालीन युगल के बिहार में पीकदानी की सेवा किसने ली होगी? आप तो थे नहीं, आप तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, तो पीकदानी की सेवा किसने ली होगी? यह सुनते ही व्यास जी विकल हो गए, और तीव्र गति से जैसे ही श्री सेवा कुंज की ओर गए, अकबर पीछे पीछे भाग कर गया, तो क्या देखते हैं, यत्र तत्र युगल सरकार की पीक रजरानी में पड़ी हुई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। माने ये सिद्ध भाव, सहचरी उपस्थित नहीं, तो उन्होंने पीक जहां पधरानी थी वहां पीक पधराई। अकबर चरणों में पड़ गया। ऐसे समर्थ महापुरुष, ऐसी भाव, ऐसी सिद्ध भाव की अनुभूति, तो महाराज कुछ ले लो। यह सुनते व्यास जी हंसने लगे हुए, भैया और तू न कभी मेरे पास आना, न हमको कभी बुलाना, बस यही हमको, कुछ नहीं चाहिए, चल जाओ यहाँ से। क्यों? धन्य है, धन्य है, धन्य है, ऐसी वाणी तो परम नाम रूप लीला धाम निष्ठ व्यास जी ही बोल सकते हैं। मैदा मिश्री मुहरे मेरे, मैदा मिश्री मुहरे मेरे, श्री वृंदावन की धूल, श्री वृंदावन की धूल, मैदा मिश्री मुहरे मेरे, मैदा मिश्री मुहरे मेरे, श्री वृंदावन की धूल, श्री वृंदावन की धूल, जहाँ राधा रानी मोहन राजा राज रहो भरिपूर, जहाँ राधा रानी मोहन राजा राज रहो भरपूर, कनक कलश करुआ महमूदी, कनक कलश करुआ महमूदी, खासा ब्रज कमरन की चूर, खासा ब्रज कमरन की व्यास ही हित हरि वंश बताई, व्यास ही हित हरि वंश बताई, व्यास ही हित हरि वंश बताई, व्यास हित हरि वंश बताई, अपनी जीवन मूल, अपनी जीवन मैदा मिश्री मुहरे मेरे, मैदा मिश्री मुहरे मेरे, वृंदावन की धूल,
ब्रजनिष्ठा, चले जाओ यहां से। अकबर की कोई वस्तु आपने स्वीकार नहीं की। गृहस्थ व्यक्ति का परिवार होता है, बढ़ता ही तो है कि नहीं। अब एक पुत्र तो विरक्त हो गए किशोरदास जी, पर 2 पुत्र तो उनके गृहस्थ थे, उनका भी परिवार बड़ा होगा, बेटी का परिवार बड़ा होगा। और एक बात और बताऊं, जो बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है उनका कुछ और परिवार बढ़ भी जाता है स्वाभाविक, क्यों बड़े से हर व्यक्ति अपना रिश्ता जोड़ना चाहता है। तो ब्यासी हमारे कुटुंब के हैं, ब्यासी हमारे कुटुंब के हैं, ऐसा कह के बुंदेलखंड से तमाम उनके नाते रिश्तेदार भी कुटुंबी बन के आ गए थे और यहाँ राधा रानी की कृपा से सबका निर्वाह था। लोग कहने लगे ये सब ब्यासी का परिवार है। ब्यासी के कान में बात पड़ गई, बोले भाई देखो सबको बुलाओ यहाँ। सब बैठ गए, परिवार वाले लोग, संत लोग बैठे थे। बोले हमारा कुटुंब हमको पता है, इन लोगों को पता नहीं, आप लोगों को भी पता नहीं है। ये हमारे कुटुंब ही नहीं है। हमारा कुटुंब क्या है? ये तो भक्त इष्ट अति व्यास को वही बोल सकते, दूसरा नहीं बोल सकता। छाती पे हाथ धरो अपनी अपनी, कोई बोल सकता है क्या? इतनो है सब कुटुंब हमारो, इतनो है सब कुटुंब हमारो, इतनो है सब कुटुंब हमारो। सेना धना नाम अरूपी पा, सेना धना नाम रूपी पा, अरु कबीर रैदास चमारो, अरु कबीर रैदास चमारो। इतनो है सब कुटुंब हमारो, इतनो है सब कुटुंब हमारो। यहाँ तो कह रहे दास चमारो। आजकल तो ये शब्द बोलने पर बहुत झगड़ा हो सकता है, तो उस काल में किसी के वर्ण को कहना अपमान नहीं था, उसका सम्मान था। और सच्ची बात है, मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है, वर्ण किसी का अपमान या तिरस्कार का सूचक नहीं है, उसके स्वरूप का द्योतक है, उसकी परंपरा का द्योतक है। इसलिए किसी के वर्ण का सूचक शब्द उसके पीछे जोड़ दिया जाए तो उसका तिरस्कार नहीं है। हमसे तो पूछे तो उसके वर्ण के शब्द सूचक शब्द को न जोड़ना उसका तिरस्कार है। और कौन है आपके परिवार में? रूप सनातन हरि को सेवक, रूप सनातन हरि को सेवक, गंगल भक्त सुधारो, गंगल भक्त सुधारो।
अंत भक्तन को सर्वस श्री राधा वल्लभ प्यारो श्री राधा वल्लभ प्यारो आंसू को हरिदास रसिक आंसू को हरिदास रसिक हरिवंश न मोहि विसारो हरिवंश न मोहि विसारो इतना है सब कुटुंब हमारो इतना है सब कुटुंब हमारो। सुनो महाराज जी, परिवार के लोग तो ऐसे हो गए। लेव साहब हमको सबको बुलाया, हमारे सामने कह दिया हमारे कुटुंबी नहीं, हमारा कुटुंब तो ये है। तो फिर भी किसी भी नाते से सही हम लोगों का संबंध तो आपसे जुड़ा है, जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? तो आप हमें अपना नहीं मानते हो, आप राधा वल्लभ लाल जी को, रसिकों को अपना मानते हो, पर हम आपको अपना मानते हैं। तो हम आपको अपना मानते हैं, इस नाते से ही हमारे ऊपर कृपा करो, हम क्या करें? तब व्यास जी ने कहा, बहिनी बेटा हरि को भजियो। बहिनी बेटा, आहा, बहिनी बेटा हरि को भजियो, जा संगति ते पति गति नासे, ता संगति ते लजियो। बहिनी बेटा हरि को भजियो, मातु पिता भैया भामिनी, कुल सखी सखा सुख तजियो। साधुन ही के पथ पर चलियो, ऊबट चले सो बेग बरजियो। जो संतों का अनुगमन न करे उसको डांट करके रोकना। बेगी चले सो ऊबट चले सो बेगी उबरियो। अंतिम वाक्य तो महाराज जी इतना अद्भुत है, इसको हम लोग विचार लें तो हम लोगों का जीवन सफल हो जाए। गुरु ही न आवे गारी बात में, सो सामग्री सजियो। बात बात में तुम्हारे गुरुजी को गाली लोग न पढ़ने लग जाएं, ऐसा साज सजना। अरे ये उनका शिष्य है, ये उनका शिष्य है, ऐसा किया इसने, उनका शिष्य है, ये गुरुजी को गाली पढ़ना है। और लोग कहें अरे ये उन महापुरुष के शिष्य हैं। महाराज जी हम निवेदन करें, चंद्र सरोवर में पूज्य बाबा ठाकुर दास जी को देखकर लोग कहते थे अरे ये पंडित जी के शिष्य हैं, ये पंडित जी के कृपा भाजन। आज भी पूज्य बाबा माधव दास जी का दर्शन करके मुखराई में लोग कहते हैं ये पंडित जी के शिष्य हैं। श्री मास्टर बाबा की रहनी को देख के लोग कहते थे ये पंडित जी के शिष्य हैं। आप गुरुजनों के बताए हुए निर्देशित पथ पर नहीं चल रहे हैं, मनमाना आचरण कर रहे हैं, तो बात बात में गुरुजी को गाली लोग पढ़ेंगे। इसलिए ऐसा काम करो कि तुम गुरुजनों को लजाओ नहीं, हैं? गुरुजनों को लजाना न पड़े। गुरु ही न आवे गारी बात सो गुरु ही न आवे गारी बात में, सो सामग्री सजियो। और आगे व्यास विमुख बामन को परिहर, व्यास विमुख बामन को परिहर, स्वपच भक्त की ओट उबरियो, स्वपच भक्त की ओट उबरियो। बहिनी बेटा हरि को भजियो,
बहनी बेटा हरि को भजे। भगवत कृपा से दास को एक बार पूरी व्यास वाणी देखने का अवसर मिला है। खरा बोलने में तो वो कबीरदास जी की कोटि के समझ में आते व्यास जी। हाँ, खरा बोलने में जैसे कबीरदास जी बहुत खरा बोलते हैं, ऐसे खरा बोलते हुए प्रतीत होते हैं। और जहाँ उनके रस के पद हैं तो क्या कहना है। उनका वैराग्य, उनका रस, उनकी भावना, उनकी भक्ति, जिसके संबंध में जो कुछ उन्होंने लिखा उदाहरण दूसरा उपलब्ध नहीं। अरे ऐसे परम रसिक वर, परम हित धर्मी, परम रसिक वर श्री हरिराम व्यास जी के युगल चरणों में हम बार बार साष्टांग प्रणाम करते हैं। भगवान के चरित्र अनंत हैं, ऐसे ही संतों के चरित्र भी अनंत हैं। फिर भी 5 दिन में यथामति यथा समय व्यास जी का चरित्र कहा गया। पूज्य श्री गोपाल दास जी लघु सखी जी ऐसे ही प्रेमी अनुरागी संत थे और हमने कई बार उनका दर्शन किया है। लेकिन सच्ची बात है, ऐसी महिमा हमें पता नहीं थी कि श्री गोपाल दास जी ऐसे संत। उनके पद निकुंज रस वल्लरी देखते हैं, कैसे अद्भुत अद्भुत उनके पद हैं। और उनकी सेवा कुंज की जो वह सेवा है, आज रास मंडल में यही कारण है। 40 वर्ष तो वो यहीं रहे। मन जी ने बताया ना, 40 वर्ष तो यहीं रहे श्री गोपाल दास हैं। 45 वर्ष। वृंदावन तो वृंदावन है, किस कुंज में कैसे साधक पड़े हैं, उनके भीतर की स्थिति क्या है, इसको तो प्रिया जी लाल जी के तरफ तो कोई नहीं जान सकता। अब विचित्र लीला है कि जब चले जाते तब समझ में आता है। भगवान कृपा करें, संतों का संग और सत्संग हम लोगों को जीवन के अंतिम श्वास तक मिलता रहे, यही श्री जी से प्रार्थना करते हुए, और ऐसे ही उत्सव महोत्सव निरंतर इस मंडप में होते रहें, इस कुंज में होते रहें। और होते तो रहते ही हैं। अब तो इतनी बढ़िया व्यवस्था हो गई है कि एक साथ कई कई उत्सव हो सकते हैं। यहाँ कथा चल रही, ऊपर ठाकुर जी का पूरा विशाल जगमोहन है, उत्सव चलो ऊपर भी चले जाओ। अब रास मंडल भी अपने दिव्य भव्य स्वरूप में प्रकट होने वाला है, हैं? अब कैसे रूप में प्रकट होगा ये तो श्री जी जाने, क्या नक्शा महंत जी के भीतर उसका प्रकट होगा। तो श्री जी का सुंदर वहाँ भी यहाँ भी खूब आनंद है। और हम पुनः पुनः निवेदन करें, यह अत्यंत उदारता पूर्वक जो गौ ब्राह्मण संत इनकी ब्रजवासियों की जो सेवा है, उस सेवा का ही यह दिव्य पुण्य है कि पूज्य श्री महंत जी अत्यंत सरल और निश्चल, अत्यंत सरल, निश्चल, निष्कपट। और हम तो ऐसा अनुभव करते हैं कि आज के युग में किसी अजात शत्रु का दर्शन करना हो तो पूज्य श्री महंत लाडली शरण जी का दर्शन करना चाहिए। अजात शत्रु, आज महाराज जी 70 वर्ष तो यहाँ अपने हाथ से श्री जी की सेवा करते हो गए आपको, और आज भी सब पंगत होने के बाद ही प्रसाद पाते हैं। 2.5-3 रोज बचता है। और चिट्ठी तो वैसे संतों में रहती है, पर यहाँ चिट्ठी की ज़्यादा कठोरता नहीं है कि चिट्ठी नहीं रहेगी तो पंगत में उठा दिया जाए, ऐसा नहीं। जो आ गया सो आ गया, सबको। हम और पूज्य बाबा नवेली शरण जी, उस समय महाराज जी का सदगुरु चरतामृतम लिखा जा रहा था, तो किसी बात के लिए कुछ कागज वगैरह देखने तो बाबा और हम यहीं से, ये अष्ट सखी मंदिर से आए, रिक्शा में बैठ के बाबा श्री नवेली शरण जी और हम थे। तो कुछ साधु निकल रहे, मलुक पीठ की बात है। तो बाबा को देख के वो महात्मा, हमको पहचानता नहीं होगा, बाबा को देख के, ए अब तो पंगत हो गया है, बंगाली महात्मा था, ए अब तो पंगत हो गया, जा जा वहाँ मलुक पीठ में भंडारा हो रहा है, ए 50 रुपये दक्षिणा है, दक्षिणा 50 रुपये दक्षिणा है। तो बाबा तो बड़े विनोदी, तो बाबा बोले कि चिट्ठी होगी, तो उसने चिट्ठी देखा, यहाँ चिट्ठी है। तो बाबा बोले हम पे तो चिट्ठी है नहीं, और हमारे लिए बोले कि इन पर भी चिट्ठी नहीं है।
अच्छा तुम दोनों के पास चिट्ठी नहीं है? बोले वहाँ का जो महंत है ना, उसने बोल रखा है चिट्ठी के बिना आने वाले को भी खिला देना, दक्षिणा दे देना, मिल जाएगा दक्षिणा। तो वो तो चला गया कह करके। फिर बाबा बोले बड़े प्रसन्न होके, बाबा श्री नवेली शरण जी बोले महाराज जी, भक्तमाली जी की कृपा से सेवा सफल हो गई। अपरिचित साधु जो ना हमें पहचान रहे ना आपको पहचान रहे, और उनके मन में इतना उत्साह है कि यहाँ चिट्ठी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बिना चिट्ठी के भी प्रसाद और दक्षिणा मिल जाएगी, सेवा सफल होगी। वस्तुतः कौन किसको खिलाता है, कौन किसको देता है, ये तो वे भाग्यशाली लोग हैं जिनके यहाँ बैठकर लोग प्रसाद पाते हैं। और ऐसा उत्सव महोत्सव निरंतर होता रहे और श्री महंत जी महाराज दीर्घ काल तक खूब स्वस्थ रहकर श्री जी की सेवा करें, संतों को लाड़ लड़ावें। ये केवल राधा वल्लभ संप्रदाय का गौरव नहीं है, हम तो पूरे ब्रजमंडल के साधु समाज का गौरव आपको मानते हैं। ऐसे पूज्य महंत जी को प्रणाम करते हुए, पूज्य श्री उमापीठ वाले स्वामी जी को, उनके निकट विराजमान दंडी स्वामी जी को, पूज्य श्री मधुर कार्षणी स्वामी जी को, ठाकुर जी को, पूज्य श्री बाराघाट वाले महाराज जी को, और महाराज जी के बिल्कुल पड़ोसी वहीं तो विराजते हैं ना, एकदम पास में बगीची में बाबा विराजते हैं। और इधर श्री बाराघाट वाले महाराज जी बाबा को, तो कुंज विहारी मंदिर वाले महंत जी को, श्री रसिक माधव दास जी को, आचार्य जी को, और श्री सिंहपुर वाले महाराज जी को, चतुर्थ संप्रदाय के वर्तमान अध्यक्ष पूज्य श्री गोपाल जी मंदिर वाले महाराज जी को, और हमारे गुरु भाई, इनको चरणों में हम प्रणाम। श्री सर्वेश्वर दास जी ना है, श्री सनत कुमार दास जी, श्री सनत कुमार दास जी महाराज को, और जिन महानुभावों के नाम हमसे छूट गए हों उन सब महापुरुषों को हम दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को भगवान के चरणों में विराम देते हैं। जय जय श्री राधे।